सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बड़े बेटे तैमूर अली खान का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह कोई नई घटना नहीं बल्कि एक नाम है। वही नाम जो साल 2019 में जब पहली बार सामने आया था तब भी विवादों में घिर गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पत्रकार बरखा दत्त के साथ हुई बातचीत में सैफ अली खान ने इस पूरे विषय पर खुलकर बात की और उनके इस बयान ने एक बार फिर लोगों को साल 2019 के दिनों की याद दिला दी है, जब तैमूर नाम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी जमकर बहस हुई थी। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। आखिर तैमूर नाम को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ था, सैफ अली खान ने इस विवाद पर क्या कहा और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके पुराने और नए बयानों की तुलना करते हुए कौन कौन से सवाल उठाए हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण से हमें जिंदगी का कौन सा सबक मिलता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सैफ और करीना के बेटे का नाम तैमूर है और उसको लेकर इस पर पहले भी विवाद होते रहे कि नाम तैमूर क्यों रखा गया। सबसे पहले बात करते हैं उस इंटरव्यू की जिसने ये पूरा मुद्दा फिर से चर्चा में ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बरखा दत्त जो एक जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ बातचीत में सैफ अली खान ने कहा कि उन्हें कभी समझ नहीं आया कि नाम को लेकर इतना विवाद हुआ क्यों। उन्होंने बताया कि उनके बचपन में उनके पड़ोस में भी इसी नाम का एक बच्चा रहता था और उन्हें हमेशा लगा कि इस नाम का मतलब लोहा या आयरन होता है। उनके मुताबिक उन्हें और करीना कपूर खान को ये नाम अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने इसे चुना। सैफ का कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग इस नाम को भारत पर आक्रमण करने वाले एक पुराने तुर्क शासक से जोड़कर इसको देखेंगे और इसे नेगेटिव तरीके से देखेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले में यहाँ पे कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये बयान सामने आया सोशल मीडिया यूजर्स ने सैफ और करीना के साल 2019 के पुराने इंटरव्यूज खोदकर निकालने शुरू कर दिए। उस वक्त जब बेटे के जन्म के तुरंत बाद नाम को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, तब करीना कपूर खान और सैफ अली खान दोनों ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी थी। उस समय उनके बयानों के नाम के ऐतिहासिक संदर्भ और उसकी अहमियत को लेकर एक अलग ही टोन देखी गई थी। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि उस वक्त के बयान और अब के बयान में एक फर्क नजर आता है और इसी तुलना ने नई बहस को जन्म दे दिया है। इस वीडियो के आगे के हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्यों अब उठ रहा है। देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक बच्चे के नाम पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल तैमूर नाम सुनते ही बहुत से लोगों के जहन में 14वीं शताब्दी के तुर्क मंगोल शासक तैमूर लंग की छवि उभर आती है, क्योंकि इतिहास में उनका नाम काफी बार आता है। इतिहास में तैमूर को एक क्रूर और विध्वंसक विजेता के तौर पर जाना जाता है, जिसने भारत समेत कई इलाकों में आक्रमण किए और भारी तबाही मचाई। यानी वो हमारे इतिहास का विलन है, खलनायक है। यही वजह है कि जब सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो एक वर्ग ने इसे ऐतिहासिक संवेदनशीलता से जोड़कर देखा और सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि दूसरी तरफ बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि एक नाम सिर्फ नाम होता है और किसी बच्चे का भविष्य उसके नाम से नहीं बल्कि उसके संस्कारों और कर्मों से तय होता है। लेकिन कुछ लोग तैमूर नाम को लेकर बैठ गए और इस पर खूब बवाल मचाया। अब यहाँ पर सैफ अली खान के ताज़ा बयान का दूसरा हिस्सा भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना है कि इतनी पुरानी बातों को अब छोड़ देना चाहिए। उनके मुताबिक जब उन्होंने और करीना ने अपने बेटे का नाम रखा था तब उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि तैमूर एक अच्छा इंसान बने, सही संस्कारों के साथ बड़ा हो और अपने काम से लोगों का नाम रोशन करे। देखिए, अब इस पूरे प्रकरण को सिर्फ एक सेलिब्रिटी विवाद के तौर पर देखना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इतिहास के विलेन का नाम भी आ रहा है। अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये घटना हमें कुछ बड़े सवालों की तरफ भी लेकर जाती है। पहला सवाल ये है कि क्या किसी बच्चे की पहचान सिर्फ उसके नाम से बनती है या उसके काम से बनती है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हमें किसी इंसान को, चाहे वो कोई स्टार किड हो या आम परिवार का बच्चा, उसके नाम के आधार पर हमें जज करना चाहिए। और तीसरा शायद सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हम बार बार पुरानी बातों को कुरेद कर उन्हें नए सिरे से विवाद का रूप देकर अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहे हैं, क्योंकि देश में तो और भी कई बड़ी समस्याएं हैं जिन पर कोई बात नहीं करता या बात करना नहीं चाहता। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के मुद्दों का भी इंतजार करती हैं
जिससे वो पब्लिक का ध्यान घुमा सकें, फिरा सकें। और देखा जाए तो आज के दौर में सोशल मीडिया पर किसी भी बयान को, चाहे वो कितना भी मासूम क्यों ना हो, बहुत जल्दी पुराने बयानों से जोड़कर तुलना करना एक आम चलन बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी ईजी है। और अब एआई ने, चैट जीपीटी जैसे एआई ने तो इसे और ईजी बना दिया है कि पुराने बयान निकाल कर बताइए किसने कब क्या कहा था। लोग पुराने इंटरव्यूज़, पुराने बयान, पुरानी तस्वीरें खोद कर निकालते हैं और फिर उनकी तुलना आज के बयानों से करने लगते हैं। कई बार ये ज़रूरी भी होता है, खासकर जब किसी सार्वजनिक मुद्दे या नीति की बात हो रही हो। लेकिन जब बात एक माँ बाप द्वारा अपने बच्चे का नाम चुनने जैसी निजी बात हो, तो शायद हमें थोड़ी संवेदनशीलता बरतने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ एक और बात है जो गौर करने लायक है कि सैफ अली खान बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिनकी एक्टिंग का लोहा हर कोई मानता है। पटौदी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सैफ ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं और आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित कलाकारों में गिने जाते हैं। ऐसे में जब उनके निजी जीवन से जुड़े फैसलों पर बार बार सवाल उठते हैं, तो ये भी एक दिलचस्प पहलू बन जाता है कि कैसे एक पब्लिक फिगर की निजी जिंदगी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन जाती है। उस स्थिति में जबकि हमारे देश में पहले से ही कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर बहुत सारे लोग बात नहीं करते, जबकि वो समस्याएं सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिनका सीधा असर हम पर, आप पर पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक सेलिब्रिटी के बच्चे के नाम को लेकर बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं तैमूर अली खान की। आज तैमूर सिर्फ अपने नाम की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मासूमियत और प्यारी अदाओं की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। पेपराजी के कैमरा में कैद होते रहते हैं। उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और फैंस उन्हें बेहद पसंद करते हैं। बच्चा क्यूट है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये बात खुद इस बात की गवाह है कि जिस नाम को लेकर कभी इतना बवाल मचा था, वही बच्चा आज लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना चुका है, अपनी मासूमियत से, अपनी शक्ल से, अपनी क्यूटनेस से। और यही शायद सैफ अली खान की बात को सही साबित करता है कि किसी इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और उसके व्यवहार से बनती है। ये हम कब सीखेंगे? क्या हम नाम से ही लोगों को जज करते रहेंगे? और अंत में अगर हम इस पूरे विषय को एक लाइन में समेटना चाहें, तो ये हम कह सकते हैं कि नाम सिर्फ एक शुरुआत होती है, असली पहचान तो इंसान अपने कर्मों से बनाता है। और सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने अपने बेटे के लिए जो नाम चुना है, उसे लेकर चाहे जितनी भी बहस हो, लेकिन आखिरकार उनकी यही कोशिश रही है। और शायद हर माता पिता की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बने। सिर्फ अच्छा नाम दे देने से कुछ नहीं होता, उसको अच्छा इंसान बनाना पड़ता है। और अच्छा इंसान बनाने में नाम का कोई योगदान हो, ऐसा तो आज तक कभी किसी ने सुना नहीं। आपको ये विषय कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि किसी बच्चे के नाम को लेकर इस तरह के विवाद बनाने सही हैं, या फिर ये किसी का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें आप अपनी राय बताना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आपकी जो भी राय है आप हमें बताइए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें नाम से ज़्यादा लोगों के काम पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है।